फिल्म का स्टार्ट मैट से होता है जो कि एक फाइनेंस फर्म में फाइनेंसर है और उसे उसके बॉस एंडर्स का फोन आता है और वो मैट को बताता है कि हमारी डील बहुत जल्द ही क्लोज होगी और इसमें हमें $200 मिलियन मिलने वाले हैं और ये डील तुम्हारी वजह से ही हो रही है। ये सुनकर मैट खुश हो जाता है और वो अपने बॉस को कहता है कि वो जल्द ही उससे ऑफिस में मिलेगा। इसके बाद मैट ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है और इसी दौरान उसकी बीवी एमिली नजर आती है और वो मैट से बात करती है, मगर मैट का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। एमिली उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी फ्रेंड कैली से मिलने जा रही है और मैट बिना उसकी बात सुने ही ओके कह देता है। इसके बाद एमिली उसे कहती है कि माइक ने आज बच्चों को स्कूल छोड़ना था। इस पर मैट कहता है कि उसकी आज एक मीटिंग है, मगर इसके बावजूद वो बच्चों को मैनेज कर लेगा और उसका ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर एमिली नाराज होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद टीवी में एक कार के ब्लास्ट की न्यूज आती है और मैट अपनी बेटी एमा को अपने भाई को नीचे बुलाने के लिए कहता है और जब एमा ऊपर जाती है तो एमिली मैट को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है, मगर मैट उसे मना कर देता है और इसके बाद एमिली कैली के पास जाने के लिए चली जाती है। इसके बाद मैट खुद ऊपर आता है जहां उसका बेटा सैम अपनी बहन से झगड़ रहा था, मगर मैट उन दोनों की लड़ाई खत्म करवाता है और उन्हें जल्दी तैयार होकर नीचे आने का कहता है क्योंकि मैट उनकी वजह से ऑफिस से लेट नहीं होना चाहता था। और थोड़ी ही देर में मैट और एमा बाहर आते हैं और मैट के कार में बैठते ही हमें नजर आता है कि एक बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद वो दोनों सैम को देखते हैं जो नाराज होकर पैदल ही जा रहा था। ये देखकर मैट को उस पर गुस्सा आ जाता है और बाप का गुस्सा देखकर सैम ना चाहते हुए भी कार में आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करते हुए मैट कार्ल नाम के अपने इन्वेस्टर को फोन करता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके तुम्हें काफी फायदा होगा, मगर कार्ल का कहना था कि मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ और हकीकत तो ये है कि तुम्हारी फर्म का काम क्या है ये मुझे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आ सका। मगर मैट बात का रुख मोड़ते हुए कहता है कि हम 18 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और तुम जानते हो कि मैं हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर काम करता हूँ और इसी तरह मेरी कंपनी में भी चीजें अलग होती हैं, मगर तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट का फायदा जरूर होगा। और इसी दौरान नजर आता है कि मैट की बातें उसके बच्चों को कुछ पसंद नहीं आ रही थी और इसके बाद मैट फोन कट कर देता है। असल में मैट ऐसे ही बहुत से इन्वेस्टर्स के पैसे अपनी कंपनी में लगवाकर उन्हें लूट चुका था। इसके बाद मैट अपने दोनों बच्चों को देखता है क्योंकि उनमें से किसी एक का फोन बज रहा था, मगर बच्चे उसे बताते हैं कि ये हमारा फोन नहीं है और मैट को नजर आता है कि कार में एक और फोन भी मौजूद है और मैट उस फोन में आई कॉल को पिक कर लेता है और फोन के दूसरी तरफ एक अनजान कॉलर था और वो मैट से पूछता है कि क्या तुम कार में हो और जब मैट बताता है कि वो कार में है तो वो कार कुछ चलाते रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि कार की फ्रंट सीट के नीचे एक बॉम्ब मौजूद है और अगर तुम में से कोई भी कार से उतरा तो वो बॉम्ब फट जाएगा। मगर मैट को उसकी बात झूठ लगती है, इसीलिए वो उस फोन को कट कर देता है। मगर इस फोन के बाद वो बहुत डर गया था और इसी डर की वजह से एक वक्त में वो एक्सीडेंट भी करने लगता है, मगर अब उसे हर हालत में ड्राइविंग जारी रखनी थी। इसीलिए वो ड्राइविंग करते करते कार की सीट के नीचे हाथ मार के चेक करता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि सीट के नीचे वाकई एक बॉम्ब मौजूद है। इसके बाद वो उस बॉम्ब के पिक्चर्स लेने लगता है और पिक्चर में बॉम्ब देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद उसे एक दफा फिर वही फोन आता है और कॉलर उसे कहता है कि यकीनन तुमने बॉम्ब को चेक कर लिया है, इसलिए अब कार रोकने की गलती मत करना। इसके बाद वो मैट को कहता है कि वो अपने बच्चों के फोन लेकर बाहर फेंक दे और इसी दौरान मैट देखता है कि एक बाइक पर मौजूद आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद मैट अपने बच्चों से उनका फोन मांगता है और एमा तो उसे बगैर कुछ कहे फोन दे देती है, मगर सैम उसे फोन देने से इनकार कर देता है। इसके बाद वो कॉलर एक दफा फिर फोन बाहर ना फेंकने पर उनकी गाड़ी को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देता है और यहाँ मैट अपनी गाड़ी की एकदम ब्रेक लगाकर उस बाइकर को उसकी बाइक से नीचे गिरा देता है। ये देखकर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बाइकर डैनी डैनियल है जो कि सैम की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मैट एक दफा फिर गाड़ी भगा देता है और वो सैम से एक दफा फिर उसका फोन मांगता है, मगर सैम इस दफा भी इनकार कर देता है, जिस पर मैट आखिरकार उन्हें बता देता है कि कार में बम है और ये सुनते ही उसका बेटा भी उसे फोन दे देता है और मैट दोनों फोन लेकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद कॉलर मैट को एक लोकेशन भेजकर उसे वहां पहुंचने के लिए कहता है और मैट उस तरफ ड्राइव करने लगता है और उसके बच्चे पूछते हैं कि ये बॉम्ब किसने और क्यों लगाया, जिस पर मैट का कहना था कि वो इस बारे में
कुछ नहीं जानता। इसी वक्त मैट को उसके कैंडल नाम के पार्टनर का फोन आता है और वो उसे बताता है कि वो अपनी कार में अपनी बीवी के साथ है और मुझे एक आदमी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी कार के सीट के नीचे एक बॉम्ब है। और इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि टीवी न्यूज में जिस कार धमाके की खबर आ रही थी वो हमारे पार्टनर मार्कस की थी और इसका मतलब ये है कि अब हम लोग निशाने पर हैं। और कॉलर का ये भी कहना था कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसके बाद हमें कैंडल की बीवी नजर आती है जो कि इस तमाम सूरत हाल पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन मैट उसे भी बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद मैट कॉलर की लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि उसके सामने कैंडल की गाड़ी खड़ी है और कैंडल और उसकी बीवी शिव बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस पर मैट उन्हें तसल्ली देता है और उसी वक्त एक ऑफिसर कैंडल को देख लेता है और वो उनकी कार के पास आकर उन दोनों को बाहर आने के लिए कहता है। यह देखकर कैंडल उससे बहुत प्यार से बात करता है, मगर शिव डरकर वहां से भागना चाहती है और उसके गाड़ी से उतरते ही पूरी कार ही बम धमाके से तबाह हो जाती है और ये देखकर मैट और बच्चे बहुत डर जाते हैं। इसके बाद मैट डर की वजह से कार को एक दफा फिर ड्राइव करना शुरू कर देता है और इसी दौरान सीसीटीवी में ये तमाम वारदात रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद वही कॉलर मैट से एक दफा फिर बात करता है और वो मैट को बताता है कि मार्कस और कैंडल मर चुके हैं और अब मरने की बारी तुम्हारी है, जिस पर मैट उसे कहता है कि वो उसके बच्चों को जाने दे, मगर कॉलर उसकी इस बात के जवाब में खामोश रहता है और उसकी खामोशी पर मैट एक दफा फिर उसे कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है तो मैं उसकी भरपाई करने और तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कॉलर उसे एमिली को फोन करके उसे पैसे लाने के लिए कहता है। इसके बाद मैट एमिली को फोन करता है मगर एमिली उसका फोन नहीं उठाती। इसके बाद मैट कैली को फोन करता है और उसे एमिली को बात करवाने के लिए कहता है, मगर एमिली उसे मना कर देती है। ये सुनकर मैट गुस्से में आ जाता है और वो उस पर चीखने चिल्लाने लगता है, जिस पर कैली उसे बताती है कि वो और एमिली डाइवोर्स लॉयर के पास हैं और एमिली तुम्हें डाइवोर्स देने वाली है। और ये सुनते ही बच्चे एकदम दुखी हो जाते हैं। इस पर मैट कैली को बताता है कि मेरी और बच्चों की जान खतरे में है। ये सुनकर कैली एमिली से बात करवाती है और मैट उसे बताता है कि किसी ने हमारी कार में बॉम्ब लगा दिया है, इस वजह से हम तीनों कार में फंसे हुए हैं और हम लोग पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं और कॉलर मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है, इसलिए तुम्हें मेरे डिपॉजिट बॉक्स से पैसे निकाल कर मेरे ऑफिस के बाहर आना है। इसके बाद कॉलर मैट को कहता है कि मैं तुम लोगों पर नजर रखे हुए हूँ और अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसके बाद मैट अपने ऑफिस के पास जाता है और इसी दौरान वो फोन को म्यूट पर लगाकर न्यूज देखता है और न्यूज में उसे पता चलता है कि बर्लिन में टेररिस्ट के घुसकर धमाके करने की न्यूज चल रही है और न्यूज में ही कैंडल की कार में धमाके की न्यूज फुटेज भी दिखाई जा रही थी और ये फुटेज देखकर मैट और सैम डर जाते हैं और सैम को ऐसा लगता है कि यकीनन मैट ने कुछ गलत किया होगा, मगर मैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सैम उससे पूछता है कि तुम दोनों डाइवोर्स क्यों कर रहे हो और मैट का इस बारे में भी कहना था कि मुझे भी इस बारे में अभी पता चला है। इसके बाद एमिली पैसों से भरा हुआ बैग लेकर कार के पास आती है और कॉलर उसे वो बैग पास मौजूद एक आदमी को देने के लिए कहता है। इस वजह से एमिली वो बैग उस आदमी को दे देती है और उसी वक्त पुलिस आकर उस आदमी को पकड़ लेती है और वो एमिली को लेकर सेफ डिस्टेंस पर चले जाते हैं। इसके बाद मैट वहां से गाड़ी भगाता है और उसी वक्त कॉलर उसे कहता है कि तुमने पुलिस को बुलाया, मगर मैट उसे यकीन दिलाता है कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया। इस वजह से वो कॉलर कहता है कि यकीनन ये काम फिर एमिली का है, लेकिन अब उसकी गलती की वजह से तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सुनकर मैट एक दफा फिर गिड़गिड़ा कर उससे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है और उसी वक्त कॉलर उसे एक दूसरी लोकेशन भेजकर उसे वहां पहुंचने के लिए कहता है और अब मैट उस लोकेशन की तरफ जाता है और इसी दौरान सैम उसे बताता है कि हमारी न्यूज टीवी पर आ रही है और मैट एक स्क्रीन पर ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद मैट को नोरा नाम की एक ऑफिसर का फोन आता है और वो मैट को कहती है कि तुम लोग शहर में धमाके करवा रहे हो और तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा, जिस पर मैट उसे बताता है कि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। असल में हमारी कार की सीट के नीचे बॉम्ब है और एक अनजान कॉलर मुझसे ये करवा रहा है, मगर नोरा को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। लेकिन मैट उसे कहता है कि वो किसी तरह भी उनके सेल फोन के सिग्नल जैम करवा दे और ये कहकर वो उस लोकेशन पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसे अपने सामने एंडर्स नजर आता
है और मैट उसे देखकर उससे फोन पर बात करने लगता है और एंडर्स उसे बताता है कि उस कॉलर ने उसकी कार के नीचे भी बॉम्ब लगा दिया है और वो इस बॉम्ब के लिए तुम्हें ही जिम्मेदार बता रहा है। मगर मैट का कहना था कि वो कौन है वो इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता और उसी वक्त कॉलर मैट को उसकी कार में रखी हुई गन से एंडर्स को शूट करने के लिए कहता है और अगर उसने उसे शूट ना किया तो वो पूरी कार को ही बम धमाके से उड़ा देगा। इसलिए मजबूरन मैट कार से गन निकालता है और वो कोशिश करता है कि वो एंडर्स को शूट कर दे, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता और आखिरकार वो उस गन को फेंक देता है और उसी वक्त वहाँ एक ट्रेन आ जाती है और ट्रेन के वहाँ से जाते ही एंडर्स की कार एक बम धमाके में उड़ जाती है और इस धमाके की वजह से कार के कई टुकड़े मैट की कार तक भी आते हैं। जिसके बाद मैट देखता है कि एमा जख्मी है और सैम और मैट मिलकर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैट कार एक दफा फिर ड्राइव करना शुरू करता है और वो कॉलर इस दफा मैट को कहता है कि तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी और यहाँ मैट अपने स्टाइल में उसे कहता है कि वो उसे ढूंढ कर खत्म कर देगा और इसी दौरान मैट की कार का पीछा पुलिस करने लगती है और आखिरकार वो उसे एक टनल के पास लाकर घेर लेते हैं और दूर से एक स्नाइपर मैट पर नजर रखे हुए था। इसके बाद नोरा आगे आती है और उसके साथ ही एमिली भी थी और नोरा आकर मैट को बताती है कि हमने तुम्हारे कहने के मुताबिक फोन के सिग्नल जैम कर दिए हैं, जिस पर मैट उसे बताता है कि उसकी बेटी जख्मी है, मगर नोरा का कहना था कि पहले वो कार को चेक करेंगे। इस वजह से दो लोग बम स्क्वाड से आकर उसकी कार को चेक करते हैं और वो बताते हैं कि बच्चों की सीट के नीचे बॉम्ब नहीं है और सैम इस दौरान नोरा को बताता है कि ये काम मेरे फादर का नहीं बल्कि उस कॉलर का है, मगर नोरा का कहना था कि सभी सबूत मैट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जिस पर मैट बेबसी से कहता है कि मुझे पता है मगर मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कार से बाहर भी नहीं आ सका, वरना ये पूरी कार ही धमाके से उड़ जाएगी। जिस पर नोरा उसे कहती है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो कार से बाहर आओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर मैट का बार बार यही कहना था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर मेरी आज एक $200 मिलियन की बहुत बड़ी डील थी और वो $200 मिलियन हमारी पार्टनर फर्म से हमारी फर्म में आने वाले थे, मगर मेरे तीनों पार्टनर्स को अब मार दिया गया है और अब वो पैसे सिर्फ मैं ही ट्रांसफर कर सकता हूँ और यकीनन ये बात किसी को पता चल गई होगी। और इसी दौरान बॉम्ब स्क्वाड वाले एमा को लेकर गाड़ी से निकलते हैं। इसके बाद मैट सैम को भी गाड़ी से निकलने के लिए कहता है और सैम डरते डरते गाड़ी से बाहर निकलता है और आखिरकार दोनों बच्चे महफूज फासले पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद मैट नोरा को उस बम के बारे में कोई भी डिसीजन करने से पहले उसकी एमिली से बात करवाने के लिए कहता है। इसके बाद एमिली की बात मैट से करवाई जाती है और वो एमिली को कहता है कि वो ठीक है, मगर एमिली का कहना था कि उसे इस सूरत हाल से किसी भी तरह बाहर आना होगा और चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन घर सही सलामत पहुंचो ताकि हम अपनी शादी को बचा सकें। ये सुनकर मैट ओके कहता है। इसके बाद सिक्योरिटी के लोग आगे बढ़ते हैं और मैट यहाँ समझ जाता है कि सिक्योरिटी के लोग उसे टेररिस्ट समझकर मारने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ से कार भगाकर आगे चला जाता है और मैट का पीछा पुलिस कार्स कर रही थी, मगर वो उन्हें एक अच्छी ड्राइव के बाद चकमा देकर गायब हो जाता है और उसके फोन के सिग्नल आते ही उसके कॉलर का फोन आता है और मैट उसे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए और अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वरना मैं इस कार से जंप करके इस कार को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। इसके बाद कॉलर मैट को एक लोकेशन भेजता है। उसके बाद मैट उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्हीं लोगों में से एक मास्क पहने आदमी मैट की कार में आकर बैठ जाता है और बैठते ही वो मैट को वहां से चलने के लिए कहता है। इसके बाद मैट कार ड्राइव करते हुए वहां से दूसरी तरफ आता है और यहाँ पता चलता है कि वो आदमी असल में एंडर्स ही है और वही अपनी आवाज बदलकर मैट से बात कर रहा था और वो मैट को बताता है कि मुझे पूरे पैसे चुरा कर एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, मगर मैट कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। मगर एंडर्स उसे बताता है कि ट्रेन के आने पर वो कार से निकल गया था और अब तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दो ताकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। ये सुनते ही मैट भड़क जाता है और वो उसे कहता है कि मैं सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा था
और मैं नहीं जानता था कि तुम पैसों के लिए मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाओगे। जिस पर एंडर्स उसे कहता है कि हम लोगों ने बहुत से बुरे काम किए हैं, इसलिए तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हारा इंजाम अच्छा हो जाएगा, और तुमने भी अपने बिजनेस के लिए बहुत से लोगों को रास्ते से हटाया था। इसके बाद वो मैट को उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का कहकर उनकी जिंदगी की उम्र भर की कमाई लूट लेता था। इसके बाद एंडर्स एक दफा फिर मैट को कार को उड़ा देने की धमकी देता है। उसी वक्त मैट कार को सीधा ब्रिज से पानी में गिराने की कोशिश करता है, मगर कार ब्रिज के फेंस में फंसकर वहीं पर लटक जाती है और मैट और एंडर्स दोनों पानी को देखते हैं। और वहीं मैट को एक आइडिया आता है और वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर खुद को पानी में गिरा देता है और उसके सीट से उठते ही गाड़ी में बॉम्ब फट जाता है, मगर मैट पानी में गिरने की वजह से बच जाता है। कुछ देर बाद वहां नोरा पुलिस फोर्स के साथ आती है। वो मैट को जिंदा देखती है और मैट भी उसे देखता है, और इसके बाद मैट अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर करने के बारे में सोचता है और वो गलत कामों से तौबा कर लेता है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।